एग्जिट पोल पे मत जाइए। एग्जिट पोल तो यूपी में भी दिखाया जा रहा था कि समाजवादी पार्टी लोकसभा 2 सीट जीत रही है, 1 सीट जीत रही है, मगर जब वोट खुलना शुरू हुआ, लोग देश में लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, बाबा साहब अंबेडकर का दिया हुआ संविधान बचाना चाहते हैं। नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही है, नौजवान माननीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा है, किसान अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा है, नौजवान तेजस्वी यादव के साथ खड़ा है, बेरोजगार तेजस्वी यादव जी के साथ खड़ा है, बेसहारा तेजस्वी यादव के साथ खड़ा है। कहीं बिहार बहकाने में नहीं आया है, सिर्फ लालटेन का बटन दबा करके 2025 चल रहा है। आने वाली 14 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। इन पर चैनल वालों पे लठ नहीं चलेगा, जैसे मानवर काशीराम ने सबक सिखाया था। और ये तख्ता पलट करने का ये नेताओं में दम नहीं है, केवल जनता ही करेगी, जैसे नेपाल में हुआ है। टोपी भी हटा दीजिए, आप हटाइए उसको, फेंकिए फिर आप टोपी हटा दें। जब मेरे नेता कर नहीं सकते उसको हटाइए, फेंक दीजिए। हम लोग कर रहे हैं। हम लोग नेता नहीं, हम कार्यकर्ता हैं। अब नेता कार्यकर्ता में आप अंतर समझिएगा। भारत के इतिहास में पहली बार बिहार में इतना बड़ा मतदान हुआ है। इस मतदान के मतलब है वहाँ की सरकार जो 20 वर्षों का आतंकवाद था वो समाप्त होने जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जो बड़े बड़े चैनल हैं वो अडानी अंबानी और लोगों के हैं, इसलिए उन्होंने दिखाया है कि ताकि बेईमानी कर सके काउंटिंग में, एग्जिट पोल इसलिए उन्हें दिखाया है। कह रहे लालू का लाल दोबारा आ गया तो जंगल लाल दोबारा आ जाएगा। नहीं, जंगल अभी था, जो चुनावी मंडल हो रहे हैं उसमें ज्यादा क्या होता है। बिहार अब वो बिहार नहीं रहा, लालू यादव वो तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ती है। हाँ, चुनाव ये मीडिया लड़ती है। अच्छा, क्योंकि मीडिया वहाँ उठने जाती है। मीडिया इसलिए जानने जाती है कि अगर वो पक्ष में नहीं दिखाएंगे, मीडिया को पैसा देते हैं, अगर नहीं दिखाएंगे तो उनका लाइसेंस निरस्त हो जाएगा ना। हमको पैसा आज तक कुछ नहीं दिया भैया। अब आप छोटे चैनल वाले हैं ना। अच्छा, इसलिए नहीं मिलता। हाँ, इसलिए नहीं मिलता है। अच्छा। आप भी चाटुकारिता करते। हाँ। कहते हैं वफा के नाम पर लाखों गुनाह होते हैं और सजा उन्हें मिलती है जो बेगुनाह होते हैं। क्या बात है। आज बता दो, किसी चैनल वाले से पूछो कि तुमने कभी महंगाई पर इस देश के प्रधानमंत्री से बाइट लिया है? तक नहीं लिया है। जितने भी इस देश में प्रधानमंत्री हुए हैं सब महंगाई पर सबने बाइट दिया है। रोजगार खत्म है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। अब सवाल पूछ रहे हैं उनसे जो सत्ता में नहीं है। आप दुलार चंद यादव की हत्या किसकी सरकार में हुई? कौन मुख्यमंत्री है? किस चैनल वाले की हिम्मत है पूछ देगा? है किसी में हिम्मत? आप अगर दिखाओगे ना तो आपका यूट्यूब चैनल बंद कर दिया जाएगा। है किसी चैनल में? बताइए आप जरा हमको। तो आप जब तक उनके गुणगान गाएंगे, ये चैनल गुणगान गा रहा है और मैं चंद्रशेखर आजाद की धरती से हूँ, तक इन पर चैनल वालों पे लठ नहीं चलेगा, जैसे मानवर काशीराम ने सबक सिखाया था। और ये तख्ता पलट करने का ये नेताओं में दम नहीं है, केवल जनता ही करेगी, जैसे नेपाल में हुआ है। टोपी भी हटा दीजिए, आप हटाइए उसको, फेंकिए फिर आप टोपी हटा दें। जब मेरे नेता कर नहीं सकते उसको हटाइए, फेंक दीजिए। हम लोग कर रहे हैं। हम लोग नेता नहीं, हम कार्यकर्ता हैं। अब नेता कार्यकर्ता में आप अंतर समझिएगा। बताओ, टोपी हटाने की बात न करना। इस लाल टोपी इसलिए है, इससे क्रांति का प्रतीक है। समाजवादी पार्टी वाले कहते हैं गुंडे हैं आप लोग लाल टोपी लगाने वाले। 106 रेप गैंग 106 गैंग रेप के केस किस पे है? रेवन्ना पे। वो गुंडे नहीं है। भारत सरकार का मंत्री किसानों पे गाड़ी चढ़ा रहा है, गुंडे नहीं है। देश का पहला मुख्यमंत्री है जिसने अपने मुकदमे खुद वापस लिए हैं। इससे बड़ा कोई गुंडा है? ये बताइए, बिहार का एग्जिट पोल आ रहा है कि आप लोगों को यानी तेजस्वी यादव को 25 सीटें और भाजपा को यहाँ इंडिया गठबंधन है उसको 209 सीटें दिखा रहा है। एग्जिट पोल पर आपका क्या विचार है? यह एग्जिट पोल 2024 की लोकसभा में समाजवादी पार्टी को 5 सीटें दे रहा था और भारतीय जनता पार्टी के जो चाटुकारिता करने वाले चैनल्स हैं, चाहे आज तक हो चाहे जो बड़े न्यूज चैनल्स हैं जो आज बिक चुके हैं, यही 400 पार दिखा रहे थे। तो आपने रिजल्ट देख लिया क्या हुआ। जब रिजल्ट आया तो सब कुछ उल्टा हो गया। क्या लगता है बिहार का एग्जिट पोल क्या कहता है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, बिहार के एग्जिट पोल पे ना जाइए। एग्जिट पोल तो 2024 में भी दिखा रहा था कि समाजवादी पार्टी जो है 4 सीटें 5 सीटें ला रही है। एग्जिट पोल नहीं, वहाँ पे अखिलेश जी की और तेजस्वी जी की जोड़ी और राहुल जी की वहाँ पे बहुत अच्छी परफेक्ट है। वहाँ पे हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। एग्जिट पोल पर क्या विचार है? ज्यादा लंबा मत कीजिएगा क्योंकि आप बहुत ज्यादा बोलते हैं। एग्जिट पोल पर क्या विचार है बताइएगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शेरे हिंद अखिलेश यादव जी का जब बिहार की धरती पर आगमन हुआ जी, कदम रखा गया,
तो ऐसा लगता था कि भारतीय जनता पार्टी ने वहीं से बुरिया बिस्तरा समेट लिया हो जी। ऐसा लगता कि भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसा लगता था कि भारतीय जनता पार्टी अपने घरों में प्रचार और प्रसार कर रही थी। ऐसा लगता था जब माननीय अखिलेश यादव जी जब बिहार की धरती पर आगमन होता था तो ऐसा लगता था कि लोगों ने उंगली उठा दी है कि बिहार में परिवर्तन की लहर चल रही हो। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जब बिहार का दौरा किया है और आपने जो एग्जिट पोल के बारे में कहा है, 2024 में समाजवादी पार्टी का मीडिया और चैनल दिखा रहा था कि समाजवादी पार्टी 2 सीट जीत रही है, मगर पीडीए के नायक रफीकुल मुल्क माननीय मुलायम सिंह का बेटा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब कमर कसी और जब उत्तर प्रदेश में सभाएं करना शुरू की तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम किया है। 37 सीट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जीते हैं और 6 सीटें कांग्रेस को जिताने का काम किया है। टीवी चैनल दिखा रहे हैं कि आप लोग 25 सीटें और एनडीए वाली जो मोदी वाली फौज है वो 209 सीटें जीतने वाली है। देखिए आने वाली समय जी बिल्कुल, आने वाली तारीख 14 तारीख को वहां पर भारतीय जनता पार्टी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वहां पर तेजस्वी की सरकार बन रही है और वहां पर जो सरकार बन रही है उसका सीधा सीधा फायदा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के जरिए हुआ है और भारतीय जनता पार्टी वहां दिखाई नहीं देगी। एग्जिट पोल पे मत जाइए। एग्जिट पोल तो यूपी में भी दिखाया जा रहा था कि समाजवादी पार्टी लोकसभा 2 सीट जीत रही है, 1 सीट जीत रही है, मगर जब वोट खुलना शुरू हुआ लोग देश में लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, बाबा साहब अंबेडकर का दिया हुआ संविधान बचाना चाहते हैं, नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। नौजवान माननीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा है, किसान अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा है, नौजवान तेजस्वी यादव के साथ खड़ा है, बेरोजगार तेजस्वी यादव जी के साथ खड़ा है, बेसहारा तेजस्वी यादव के साथ खड़ा है। कहीं बिहार बहकाने में नहीं आया है, सिर्फ लालटेन का बटन दबा करके 2025 चल रहा है। आने वाली 14 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। एग्जिट पोल पे मत जाइए। एग्जिट पोल तो यूपी में भी दिखाया जा रहा था कि समाजवादी पार्टी लोकसभा 2 सीट जीत रही है, 1 सीट जीत रही है, मगर जब वोट खुलना शुरू हुआ लोग देश में लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, बाबा साहब अंबेडकर का दिया हुआ संविधान बचाना चाहते हैं, नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही है। नौजवान माननीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा है, किसान अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा है, नौजवान तेजस्वी यादव के साथ खड़ा है, बेरोजगार तेजस्वी यादव जी के साथ खड़ा है, बेसहारा तेजस्वी यादव के साथ खड़ा है। कहीं बिहार बहकाने में नहीं आया है, सिर्फ लालटेन का बटन दबा करके 2025 चल रहा है। आने वाली 14 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है।